मैम, आजम खां 23 माह के बाद रामपुर क्षेत्र में आए हैं। अपने घर परिवार वालों से मिले हैं। उसके बाद आपकी एक प्रतिक्रिया आई थी कि रामपुर में हम मिलने के लिए गए थे, मगर मिलने नहीं दिया गया। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आपके सवाल में कुछ हेर फेर है। हम रामपुर की बात नहीं हो रही, हम सीतापुर गए थे। जी। और सीतापुर में पूरे रास्ते जो एडमिनिस्ट्रेशन ने इतनी सख्ती की हुई थी, जगह जगह पे बैरिकेटिंग थी। आप लोगों ने खुद ही देखा होगा चैनल के जरिए से, टेलीविजन के पे, कि 73 या 78 गाड़ियों का चालान हुआ। गाड़ियों में पंचर कर दिया गया। सैकड़ों हजारों लोग रास्तों में, गाड़ियां रोक दी गई, लोगों को रोक दिया गया। वरना बहुत भारी तादाद में आजम खान साहब को लोग देखना चाहते थे, सुनना चाहते थे। भाई 23 महीने जेल के अंदर, और ये तो दोबारा की बात है, पहले भी 27 महीने से ज्यादा जेल में रह चुके हैं वो, और तन्हाई में उनको रखा गया। जैसा कि वो बताई है कि भाई काल कोठरी, बिल्कुल जो छोटी सी एक कोठरी में बिल्कुल तन्हा 23 महीने कैसे एक एक मिनट बीतता होगा, और उनकी सेहत भी इसका दुष्प्रभाव पड़ा होगा जरूर। और परिवार ने जितना आजम खान साहब ने इस आज़ाद हिंदुस्तान में जातियां सही हैं, जितने झूठे मुकदमे उनके ऊपर लिखे गए हैं, शायद कहीं किसी और नेता के साथ ऐसा नहीं हुआ। तो अब इंसाफ मिला है, धन्यवाद करना चाहते हैं हम न्यायपालिका का भी, जजेस का भी, और जिन लोगों ने उनके लिए दुआ की उन लोगों को भी बहुत मुबारकबाद, बहुत बधाई। सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई। और 27 में उनके आने से बहुत बड़ा फायदा पार्टी को होगा। 2027 के इलेक्शन की अगर हम बात करें मैडम, तो इरफान सोलंकी जी भी जल्द बाहर आ सकते हैं। सूत्रों के हिसाब से नहीं, हमारी उनके लिए भी बहुत दुआ है। उन्होंने भी बहुत लंबा वक्त जेल में काटा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर देखा जाए तो किस तरीके की बात सामने आएगी? क्या एक तरफ आजम खां और एक तरफ इरफान सोलंकी, और उन्होंने वहां से निकलने के बाद एक कोर्ट में पत्रकारिता के द्वारा एक ये भी बोला था कि वो अपनी वाइफ को लेकर के भी 2 विधायक सामने आए हैं। तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, आजम खान साहब हिंदुस्तान की राजनीति में, सेकुलर राजनीति में बहुत बड़ा नाम है। कई कई बार के 10 बार के विधायक हैं, 2 बार के सांसद हैं, कई बार मंत्री रहे हैं। उन्होंने कमजोरों की आवाज बनने का काम किया है। तो उनके आने से 27 के चुनाव में बहुत भारी मदद होगी। हम लोगों को, सब समाजवादी के कार्यकर्ताओं को हौसला मिलेगा। दिशा निर्देश जैसा भी उनका होगा, सब लोग अभी से चुनाव में लगेंगे, क्योंकि कभी भी मतलब कमजोर नहीं आंकना चाहिए दुश्मन को। हमें अपनी मजबूती के साथ अपनी पार्टी को मजबूत बनाना है, खड़ा करना है और आगे बढ़ना है, लोगों को जोड़ना है। कमजोरों को, जिनको हमारी पार्टी की जरूरत है, जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, जिनको, जो आज देश विकास की राह से प्रदेश जो है वो वंचित है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं युवाओं को, किसानों को उनका हक नहीं मिल रहा है, बच्चियां आज सुरक्षित नहीं हैं, व्यापारी परेशान है। तो तमाम चीजों को सरकार बनेगी तो सब लोगों को एक राहत मिलेगी, और हम सब लोग जो हैं अभी से ही पार्टी में मेहनत करेंगे। और जैसा भी हमारे नेताओं का, अखिलेश यादव जी का जैसा भी दिशा निर्देश होगा, उसी पर काम होगा, उसी तर्ज पर। अखिलेश यादव द्वारा एक बयान जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि समाजवादी पार्टी अगर सरकार बनती है तो उसके बाद आजम खां के ऊपर जितने भी मुकदमे हैं उनको मुक्त किया जाएगा। देखिए, जब झूठे मुकदमे हैं और कोर्ट से भी अब राहत मिल रही है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बराबर ही ये कहते रहे हैं कि जैसे ही सरकार बनेगी तो ये झूठे मुकदमे सब हटवाए जाएंगे। इरफान सोलंकी और आजम खां के दोनों के आमने सामने की अगर बात करेंगे तो कहाँ समाजवादी पार्टी आजम खां में और इरफान सोलंकी में कोई भेदभाव का रखेंगे? देखिए, इरफान सोलंकी साहब अपनी विधानसभा में, अपने जनपद में, भाई हमसे दूर की बात है, और वैसे मैं जानती हूँ उनको, हमारे साथ विधायक रहे हैं, और उनकी पत्नी आज की तारीख में विधायक हैं। वो अपने क्षेत्र में प्रभावशाली होंगे। लेकिन आजम खान साहब न केवल मुरादाबाद बल्कि पूरे प्रदेश में और देश के नेता हैं। उनके आने से समाजवादी पार्टी को, हम सब लोगों को बल मिलेगा। जो बीएसपी कैंडिडेट मायावती के साथ में मिलने की चर्चा हुई है आजम खान साहब से,
आपको क्या लगता है कि आजम खान साहब समाजवादी में साथ में रहेंगे या फिर बीएसपी में तब्दील? नहीं लगता ये कि आपके आजम साहब से मुलाकात नहीं हुई है, आपने जो इतने टीवी चैनल चल रहे हैं वो देखे नहीं है। आजम साहब समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, उन्होंने अपनी खून पसीने से पार्टी को सींचा है। आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी उन्हें बहुत प्यार करते थे, उन लोगों ने पार्टी को बनाया है और उन्होंने जैसा कि चैनल पे आप लोगों के ने सुना भी होगा कि कहा है कि जैसे अखिलेश यादव जी मुलायम सिंह जी को प्रिय थे, अजीज थे, उसी तरह से अखिलेश यादव जी हमें भी प्रिय हैं। तो वो कैसे पार्टी को छोड़ने की बात तो बिल्कुल सभी चैनल स्पष्ट कर चुके हैं। आजम साहब खुद अपनी जुबान से सब बातें कह चुके हैं और हमारी सरकार बनेगी, समाजवादी की सरकार बनेगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे।